हम रात को ही काशी विश्वनाथ मंदिर देखने के लिए चले गए थे, क्योंकि सुना था रात में बहुत सुंदर लगता है। तो कैमरे अलाउड नहीं थे। आप पीछे से थोड़ा सा गेट देख सकते हैं, एंट्रेंस गेट ना। और ये इतना खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर, रात को इतना सुंदर लग रहा था। हम लोग अब ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं रेडी होके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम हम लोग चल दिए सारनाथ। और बनारस से सारनाथ 7 किलोमीटर दूर है। और वहाँ हम ये पहुँच गए सारनाथ बुद्धा टेम्पल, जो बहुत खूबसूरत है। यहाँ भी हमने गाइड ले लिए थे, विकास नाम था उनका। मात्र 100 रुपये उन्होंने लिए थे और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, ठीक है। सबसे पुराना आपका वही आपका है, 2300 साल पुराना है सर। अच्छा जी, उसका हाइट है सर 103 फीट, डायमीटर 93 फीट। अच्छा, उद्देश्य उधर दिया है, मॉडल आपका आगे बना बोधि ट्री। ओरिजिनल ट्री सर बोध गया बिहार में, दूसरा आपका श्रीलंका कोलंबो, तीसरा यहाँ सारनाथ। बच्चों की बेटी और बेटा संयुक्ता और महेंद्र वास करते हैं। अच्छा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये लेना कैलाश कितने फीट के हैं विकास भाई? ये दीदी आपका 80 फीट 9 इंच का है। 80 फीट 9 इंच। देखो, हाँ, खुश हो गई मैं दीदी, आंटी से दीदी। दीदी मेरे को धक्का मार। किसने कराया? मोदी जी ने। मोदी जी ने काम कराया है ना? यस। सब लोग जो भी देख रहे हो मोदी जी को सपोर्ट करो। हाँ। इसके बाद हम सारनाथ में, सारनाथ एक मंदिर भी है वहाँ शिव जी का, वहाँ चले गए थे हम लोग ना। प्राचीन मंदिर है, काफ़ी चीज़ें बंद थी सारनाथ में ना। स्तूपा बंद था कोविड के चक्कर में ना। एक जापानीज मंदिर है वो बंद था। ये शिव भक्त हैं, देवी मैया भाव भोलेनाथ का मंदिर। चलो, तो सांची का गेट बना हुआ है, कोरोना के चलते बंद कर रखा है। बहुत ही सुंदर है। ये यहाँ बनाते हैं अपने हाथ से, हैंड वोवन। जापानी आर्ट म्यूजियम है बनारस में। और मंदिर का नाम क्या है सर उसके सामने? जापानीज ही ना। अच्छा, जापानीज टेम्पल के सामने है ये एम्पोरियम। और यहाँ से हमने और मैं आगे खरीदे भैया जी शॉप से। एक प्रदीप ने पहन रखा है, ये दिखाओ। और यहाँ साड़ियाँ भी हैं जो यहाँ पे खुद बन रही हैं, इधर खुद बन रही होता है, मतलब हैंड वोवन है सारा। ये स्टोर है इनका बहुत बढ़िया, और ये हाथ से ही बनाते हैं यहाँ पे। ये ना स्ट्रीट फूड दिख रहा था, बड़ा साफ सुथरा ना। और हमने अभी तक स्ट्रीट फूड नहीं खाया, 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने टिक्की खाई थी, हम सब नहीं खाई थी, टमाटर चाट खाई थी। उसके बाद हम BHU चले गए थे, वो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर था। और वहाँ की कैंटीन में चले गए थे। BHU में ही, BHU हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और वहीं उसी में विश्वनाथ मंदिर भी है, ये दिख रहा है आपको ना, विश्वनाथ मंदिर ना। तो हम यहाँ भी चले गए थे। विश्वनाथ मंदिर भी बहुत सुंदर है, साइड में शॉप वगैरह हैं। और BHU तो इतना बड़ा है ना, बहुत बड़ा था BHU ना, तो हमने वो भी देख लिया था। और उसके बाद हम फाइनली पहुँच गए थे गंगा घाट पे ना। 80 घाट, इतने सारे घाट थे, जैन घाट। और हमने वहाँ पे वोट ले ली थी, और वो हमने इंडिविजुअल वोट की थी, जिसने मतलब 2000 हमसे चार्ज किया था। ये प्रदीप ना बार्गेन नहीं करते हैं, जो बोल देते हैं वही है। और काफ़ी चीज़ें बंद थी कोविड के चक्कर में ना, नो एंट्रीज एरिया थे बहुत सारे ना। और अब आप फाइनली गंगा माँ के दर्शन कर लो हम लोगों के साथ ना। मैं मतलब इतनी खुशी हो रही थी, और इतने साफ़ सुथरे थे घाट ना।
और वहाँ पे मैंने देखा मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट ना। मैंने शूट नहीं किया था बच्चों के सामने ना, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मणिकर्णिका घाट पे क्या। आरती की तैयारी शुरू हो गई है। कोविड की वैसे ही ना दूर दूर आरती हो रही थी। जैसे पहले एक साथ जो मैंने देखी हुई है, मतलब मैंने कभी गई तो पहली बार हूँ, टीवी में देखी हुई है, पर जो पंडित लोग हैं वो दूर दूर कर रहे थे। जैसे पहले एक साथ मिलके करते हैं। तो बस आरती की तैयारी हो रही थी। एक सेकंड बहुत ही मनोरम दृश्य। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है आप लोगों को बताने के लिए ना। इतना खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ ना, दिल इतना खुश हो रहा है इस टाइम पे ना। बहुत ही भव्य भव्य दर्शन। अब हम चल दिए हैं आरती अटेंड करके। क्या व्यू है, गजब का व्यू है। दूर से ही करना। ध्यान से बेटा, देखो वाली बोर्ड देखो। हम बिल्कुल इतने टॉप में है ना, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे गंगा किनारे, उसके रूफ पे है हम ना। ये देखो हम इतने ऊपर हैं और नीचे गंगा भी अंधेरा है, लेकिन देखो हम बिल्कुल टॉप पे और यहाँ हम करेंगे डिनर। ये दिन में ये बड़ा अच्छा व्यू आता, बट हम कर रहे हैं डिनर तो आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। पता अभी हम ना, ये देखो इतने वोट से मैं दिखाऊंगी, इतने ऊपर टॉप में डिनर करके आए। बहुत ही सुंदर लोकेशन। बस अब डिनर करने के बाद हम लौट रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। बस होटल जाएंगे और सुबह निकलेंगे हम गुड़गांव या लखनऊ के लिए। अभी डिसाइडेड नहीं है, बट जाने का मन नहीं कर रहा सच में। बनारस इतना अच्छा है ना, और जब ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी दोबारा भी आओ भाई ना। और एक दो दिन तक तो मन ही नहीं लगता घर में आने के बाद ना, अच्छा ही नहीं लगता, वहीं की याद आ रही होती है ना। और बनारस सच में ना मेरा मैं बहुत टाइम से मेरे मन में था कि मैं बनारस जाऊं, मुझे बनारस जाना है, बनारस जाना। और मैं सच में कभी गई नहीं बनारस ना, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई। आप लोग भी देखो, अभी मैं जाते जाते भी आपको गंगा माँ के दर्शन करा रही हूँ। घाट देखो रात को कितने सुंदर लगते हैं, प्रॉपर लाइटिंग वगैरह। और घाट तो बहुत घाट है वहाँ पे ना। बहुत ही ऐसे लग रहा था रात हो गई थी, अभी और घूमती रहूँ मैं, और घूमती रहूँ और घूमती रहूँ ना। घाट से जाने का मन ही नहीं कर रहा था निकलने। और बस हम वोट से उतर गए और अपनी गाड़ी की तरफ चले गए। घाट इतने साफ़ सुथरे आपको दिख रहे होंगे, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। और हम होटल पहुंच गए। हर हर महादेव। अभी मैं बनारस में हूँ और बनारस की बहुत ही खूबसूरत
प्लेस पे हूँ मैं अभी। यहाँ पे होटल का नाम है सूर्या केसर पैलेस। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ बालकनी में खड़ी हूँ और बालकनी से आपको नीचे का व्यू दिखा रही हूँ। देखो, रात को हम लोग घूम के थक गए थे तो मैंने रात को ना शूट नहीं किया था। रात को तो बहुत ही सुंदर लग रही थी ये प्रॉपर्टी, लाइटिंग वगैरह ये सब कुछ ना। और देखिए बहुत खूबसूरत ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ। ये मैं अपने रूम की बालकनी से व्यू दिखा रही हूँ आपको। बस हमने पैकिंग शुरू कर दी है, बच्चों को जाते उनके रूम में उठाने के लिए, और प्रदीप गए नहाने। ये फिर कैसे फैल जाता है सारा सामान रखना, और गुड़गांव के लिए निकलना है। पता नहीं गुड़गांव जाएंगे या लखनऊ रुकेंगे। और बनारस को छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। 2 दिन हो चुके हैं हमें बनारस में। और मेरा फेवरेट ट्री है उधर आम का। बनारस में आके जाने का मन नहीं कर रहा। बनारस इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, यहीं बसने का मन कर रहा है। हो गया है, हम निकल रहे हैं सीधे बनारस को, कर रहे हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे। अब हम बनारस से पहुँच गए लखनऊ, और बहुत भूख लग रही थी तो बस खाना खाएंगे। अब यहाँ बैठे बैठे प्लान बनाए कि अब हम लखनऊ में ही रुकेंगे, नेक्स्ट डे ही जाएंगे। अभी पता नहीं क्या प्लान बनेगा। और हमने रात को रिकॉर्डिंग नहीं की थी, रात को रुक गए थे। उसके बाद ये हम सुबह निकल गए हैं एक्सप्रेसवे का पहला टोल है गुड़गांव की तरफ। और जैसे ही हमने आगरा क्रॉस किया एक्सप्रेसवे से, मथुरा आया, तो हमारा प्लान बना कि हम यहीं से हाईवे को छोड़ के वृंदावन होके निकलेंगे। कि वृंदावन की गलियों में से नहीं जाएंगे जब तक ऐसे लग रहा था कि यात्रा सफल नहीं होगी। और बस हमने एक जगह खाना खाया, और ये देखो हम प्रेम मंदिर के आगे होके निकल रहे हैं। बस वृंदावन की गलियों में पहुंचते ही ना एक खुली हुई है, अलग सा माहौल हो जाता है। एक वृंदावन की गलियों से प्रेम मंदिर के आगे और सुकून मिल रहा था हमें ना। ऐसे लग रहा था यात्रा हमारी सफल हो गई है। और ऐसे प्रेम मंदिर से आगे मैंने बोला था मेरा बहुत। तो वैष्णो देवी मंदिर है रास्ते में, वहाँ हम चले गए थे दर्शन करने। भैया ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी उस पर लिखा दिया अपनी गाड़ी पे। बस क्या है? और फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट 1 वीक की ट्रिप के बाद रात को 10 बजने ही वाले हैं। 10 मिनट की देरी, और अभी जस्ट घर में एंटर किया, और घर इतना अलग लग रहा है ना आज। होटल में रुक के इतना बड़ा सा लग रहा है। ये तो होटल में रुक रुक के ना घर अलग लग रहा है। हाँ सच में अलग लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर ही होता है। लेकिन भैया गुड़गांव में ठंड बहुत है आते ही।